आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। हेडिंग डालें रजिस्टर्स के अंदर, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। लिखिए बजट।
इतनी थ्योरी नहीं है इसमें। अब ध्यान दो ना क्लास में, कभी पीछे बातें करे जा रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। डिस्टर्ब कर रहे हैं ना आपको पीछे से, आ जाओ, आगे आ जाओ। तो आगे क्यों नहीं आ रहे आप? ऐसा क्या बात है? ओम, आज बता ही दो। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब बी कैटेगरी में डाल सकते हैं आप इसको 10 मार्क्स तक। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर है। जैसे पहला चैप्टर था स्टैंडर्ड, फिर मार्जिनल, अब आता है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट का मतलब तो समझ में आता ही होगा, एस्टिमेट। आप एक टारगेट सेट कर रहे हो, जैसे गवर्नमेंट एक बजट बनाती है अपना कि अगले साल क्या क्या होगा, उसी तरीके से कंपनी भी बजट बनाती है, जैसे आप सब भी बजट बनाते होंगे। हाँ जी, मार्क्स का बजट बनाते हैं, उसके अंदर भी टारगेट रखते हैं। तो बजट हर कोई बनाता है, चाहे वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, चाहे इंडिविजुअल, चाहे गवर्नमेंट। यहां पे हम एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो उसने इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड क्वार्टर है, मंथ है, ईयर है, वो डिपेंड करता है। बजटरी कंट्रोल, इट इज अ सिस्टम वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स का मतलब आपका सेल्स बजट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ कैटेगरीज, कि आप हर कंपनी को ना जैसे सेल्स टारगेट दिया जाता है, उसके अंदर टारगेट सेट करते हैं कि भाई इस साल इतनी सेल्स करनी है, सेल्स बजट। उसके हिसाब से यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कैश बजट एक्सेट्रा। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक ही तरीके का बजट होगा, इसके अलावा और भी हो सकते। इट इज अ सिस्टम where different types of budgets are prepared and the company tries to achieve such targets। जैसे आप सबने अपना एक टारगेट सेट किया कि भाई हमें तो कितने नंबर लेकर आने हैं, 80 प्लस लेकर आने हैं, तो उसके लिए आप उसी हिसाब से स्टेप्स रेडी करेंगे कि भाई पहले क्वेश्चन मैंडेटरी आता है, उसके अंदर कैसे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कौन से चैप्टर में से कितना आ रहा है, किस चैप्टर पे फोकस करें, ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, अलग अलग चैप्टर का बजटिंग करेंगे, तब जाके आप उसको अचीव कर पाएंगे। आप पॉइंट्स पिकअप कर रहे हैं, वैसे ही कंपनी भी बजट बना रही है अलग अलग लेवल पे। तो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल बजट के साथ स्टार्ट करने लगे हैं। फ्लेक्सिबल बजट का नाम से समझ में आता है कि आप बजट चेंज कर सकते हो, इन द सेंस कि कंपनी ने सोचा कि अगर हम 700 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा बजट क्या होगा, अगर इसको बढ़ा के 1000 यूनिट्स पे लेके जाने तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चेंज करना। क्या समझ में आता है? इसका क्वेश्चन करवाएंगे अभी आपको। जीरो बेस्ड बजटिंग होता है, थ्योरी के लिए आएगा, आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसका, ये बच्चों बताओ कौन है? ओम।
सही लग रहे हैं? ये है ओम गुप्ता। अब ये बच्चों पहला टेस्ट देते हैं, इनके 20 नंबर आ रहे हैं। अगला टेस्ट देते हैं 25%, अगला टेस्ट देते हैं 35%, बट ये पास ही नहीं हो पा रहे। परसेंटेज में मान लीजिए, परसेंटेज में कह रहा हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। भूल गए सर आप? हाँ, आप भूल गए ना क्लास में आना, तभी आपको भूल गए अनुज हम। तो ये 25 इतना परसेंटेज चल रहा है। तो मुझे बताइए, मैंने इनका पास्ट ट्रेंड देखा और मैं फ्यूचर के बारे में क्या बोल सकता हूं कि अगली बार कितने नंबर आएंगे? 40 समथिंग, 40 एग्जैक्ट 40। ठीक है, ये टेस्ट दे जा रहे हैं, दे दे के मुझे पता लगा कि भाई ऐसा है। तो यूजुअली कंपनीज भी ऐसे करती हैं कि भाई पिछले साल मान लो 1 करोड़ की सेल हुई, फिर 1 करोड़ 20 लाख की सेल हुई, तो उसके हिसाब से फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी निकाल सकती है कंपनी। आपने इसी को अगेन इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से, कि फ्यूचर को आप फोरकास्ट कर सकते हो कि भाई फ्यूचर में ओम के कितने नंबर आएंगे? 40, हद से हद कितना चला जा सकता है? 45, या फिर अगर बेकार कुछ नहीं करेंगे तो 30 भी जा सकते। तो यही प्रोजेक्शन होती है, ठीक है ना? नहीं, देखिए ध्यान से। तो नॉर्मली इसी तरीके से बजट बनाया जाता है कि पास्ट डाटा को देख के उसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके फ्यूचर का प्रोजेक्शन निकाल दिया जाता है। एक होता है जीरो बेस्ड बजटिंग। इतनी क्लास में बेइज्जती सुनने के बाद ओम को अचानक ही जोश आ जाता है, जोश आ जाता है। इनको कहते हैं बस अब बहुत हो गया। इनको गुस्सा आ गया, इनकी आंखें देखिए, आंखों में गुस्सा, आंखों में गुस्सा। हाँ, दोबारा से बनाओ, ये दोबारा से। गुस्सा चढ़ गया इनको, इसके ऊपर चश्मे पहने हुए हैं, गुस्से में है ये। मैंने पूछा क्या हो गया? कह रहे कि सर आप ऐसे ऐसे बोलते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कुछ करके तो दिखाओ फिर। अगली बारी इन्होंने बोला सर आप देखना, अगली बारी पुराना हिसाब किताब भूल जाओ, पुराना सब भूल जाओ, अब अगली बारी देखना 70 नंबर आएंगे। ऐसा क्यों? मतलब गलत बात। अब किसी और का एग्जाम्पल लेंगे आप सब। चलिए, तो 70 मार्क्स इन्होंने बोला कि सर आपको 7 लिखना चाहिए। देख लीजिए हम। चलिए, तो इन्होंने क्या किया, पास्ट डाटा को इग्नोर करके इन्होंने सीधा फ्यूचर का एक बढ़िया टारगेट रख लिया। कई बारी कंपनीज भी ऐसे करती हैं, कहती है कि यार क्या 10% का ग्रोथ है, इस बारी कुछ डिफरेंट सा परफॉर्मेंस करेंगे और हमें एक अलग परफॉर्मेंस चाहिए कंपनी से। कैसा हो सकता है? बिल्कुल रात भर ये पढ़ना शुरू कर दिया इन्होंने और क्लासेस में रेगुलर आना शुरू हुए, टेस्ट प्रॉपरली देना शुरू किया। अब अगली बारी आपका एग्जाम्पल है किसी और, अगली बारी याद दिलाना हो, कोई एग्जाम्पल आता ना, आपका नहीं लेंगे ऐसे, ये आप सब आपका मजाक उड़ाते सब। जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर ऐसे ही कुछ होता है। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच वी यूज द पास्ट डाटा एंड मॉडिफाई इट फॉर फ्यूचर बजट्स। हाउएवर अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग वी इग्नोर द पास्ट डाटा। हमने आके बोला सर पीछे का भूल जाओ, अब देखो अगली बारी मैं नंबर लाके दिखाऊंगा। एंड वी प्रिपेयर बजट्स फ्रॉम द बेस। मतलब इन्होंने एकदम स्क्रैच से तैयारी वापस शुरू की। इन्होंने बोला पास्ट भूल जाइए, अब फ्यूचर में विदाउट एनी बेस स्टार्ट करते हैं। अगली क्लास के अंदर इन्होंने टेस्ट दिया, बढ़िया परफॉर्मेंस आया। तो क्या ये समझ पा रहे हैं? जीरो बेस्ड बजटिंग थ्योरी समझ पा रहे हैं? इसमें थियोरेटिकल नोट ही आ सकता है पेपर में। कई बारी जो आखिरी क्वेश्चन होता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर थ्योरी आ सकता है। तो अभी जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे, फ्लेक्सिबल बजट से स्टार्ट करने लगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 16.4, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट for production at 80% and 100% activity on the basis of following information। अगर मैं प्रोडक्शन 50% कैपेसिटी पे कर रहा हूं
तो 5000 यूनिट्स की बात हो रही है और ये सारा कुछ डाटा गिवन है। तो आप अगर देख रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर अलग अलग लेवल्स के ऊपर आपको बजट प्रिपेयर करना है, इसे ही बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। जब आप अलग अलग लेवल पे बजट्स प्रिपेयर कर पाओ, इसे ही बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। क्या पिकअप होती है बात? हाँ वो 60% का मतलब इसका 60% वेरिएबल है। मतलब अगर आप इसको ब्रेकअप करके देख रहे हैं तो वेरिएबल का हिस्सा हो गया 36,000 और फिक्स्ड वाला हिस्सा हो गया 24,000। ठीक है, अभी इसका करके दिखाएंगे हम। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या हुआ? जब आप अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बात कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, कुछ दमदार नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 16.4 आंसर फ्लेक्सिबल बजट। पर्टिकुलर्स 50% कैपेसिटी, ये तो ऑलरेडी गिवन है 5000 यूनिट्स। 80% कैपेसिटी 8000 यूनिट्स। 100% कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स। यहां पे दो तरीके के कॉस्ट आ गए, एक तो वेरिएबल वाला, एक पर यूनिट आएगा यहां पे, और टोटल पर यूनिट टोटल। एक वेरिएबल हो जाएगा और एक हो जाएगा फिक्स्ड। सबसे पहले रॉ मटेरियल 80 रुपीज पर यूनिट गिवन है, तो रॉ मटेरियल तो वेरिएबल हो गया। जो वेरिएबल कॉस्ट होता है अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो, ये पर यूनिट सेम रहता है या टोटल के टर्म्स में सेम रहता है? पर यूनिट। तो ये हर जगह 80-80 चला जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकलता चला जाएगा। पहले पुट कर लेते हैं डाटा को। अगला आता है डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस। ये भी क्या है? वेरिएबल, क्योंकि पर यूनिट डिपेंडेंट है। हमने यहां पे लिखा डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस 15-15। नेक्स्ट फैक्ट्री एक्सपेंस। अब यहां पे एक बच्चे का डाउट आ रहा था, तो 50,000 रुपए 50% फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड कितना है और बाकी कितना हो गया वेरिएबल 25,000। अब ये जो वेरिएबल 25,000 है ये कितने यूनिट्स के लिए है? ये 5,000 यूनिट्स के लिए है। तो जब इस डाटा को पुट करना होगा तो फैक्ट्री और फैक्ट्री 25,000 यहां, 25,000 यहां, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 5 रुपए, तो 5-5 इस तरीके से आएगा डाटा। क्लियर होती है बात या रिपीट करूं? और फिक्स्ड के टर्म्स के अंदर टोटल सेम रहता है या यूनिट सेम रहते हैं? टोटल। तो ये 25,000 ऐसा आ जाएगा अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाई कर रखा हो। नेक्स्ट पांचवा खर्चा क्या है? सॉरी यहां पे तो सेकंड आएगा। 60,000 रुपए 60% वेरिएबल, 36,000 वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन, 36,000 वेरिएबल और एडमिनिस्ट्रेशन 24,000 फिक्स्ड। तो 36,000 डिवाइडेड बाय 5 7.2। हाँ 36,000 डिवाइडेड बाय 5,000, दिस डिवाइड बाय 5 यूनिट्स ही होगा ना, 7.2 ही हुआ ना फिर तो ये पर यूनिट के टर्म्स में सेम रहेगा और ये टोटल के टर्म्स में।
बस बन गया फ्लेक्सिबल बजट। अब इसकी सबकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू बता दो। आप समझ रहे हैं वैल्यू कैसे निकालना है? पर यूनिट को अगर आप यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे टोटल 4 लाख, 4 लाख। ओके, नेक्स्ट। टोटल पर यूनिट का भी बता दो। 30, 11, तो 12,22,000। अब ये पर यूनिट निकालिए। तो ये तो हो जाएगा हमारा 4.9। ये वाला, ये वाला ऊपर भी बता दो। और ये टोटल्स, टोटल कॉस्ट। बारह लाख पर यूनिट बताइए। कॉपी कर लें बच्चों जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते। हाँ जी, कुछ मुश्किल लगा है इसके अंदर? लग रहा होगा क्या? हाँ, पता लग जाएगा अभी थोड़े टाइम के अंदर, ज़्यादा इतना कुछ लगेगा नहीं। जो हैवी वाला पोर्शन थे यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो ज़्यादा टाइम डिवोटिंग थे वो करवा दिए मैंने पहले। देखते हैं अब, मतलब वेटेज इन द सेंस इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। आप इग्नोर नहीं कर सकते चैप्टर्स को। अगर इग्नोर करके जाइए, जैसे 10 मार्क्स का ये आ जाता है, सर्विस में से 10 मार्क्स का आ जाता है,
और जॉइंट एंड बाय थोड़ा सा सी कैटेगरी टाइप चैप्टर है। दो में से आएगा डेफिनेट। मगर टोटल मिला के 16 चैप्टर है। अब 16 में से आपको इतने क्वेश्चंस डालने हैं तो चैप्टर तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो ही जाएंगे कॉस्टिंग में, इसके अंदर डाउट मत क्रिएट करिए। एक दो चैप्टर्स होते हैं जैसे आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट हो गया, एक रिकंसिलिएशन, इंटीग्रेटेड, ये वाले चैप्टर्स मिस होने के कभी कभार चांस है, कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से मिस हो जाता है। आ तो कुछ भी सकता है, स्कोरिंग है, हाँ हो सकता है। चलो नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 16.4, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। The monthly budget for manufacturing overhead of a concern for 2 levels of activity were as follows. Capacity given है और budgeted units given है, ये सब डाटा है और ये टोटल आ गया यहाँ पे डाटा। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फटाफट से बताइए। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि सेमी वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए कोई एक तरीका होता था, कोई किसी को याद है? हाँ अच्छा, स्टेयर स्टेप वाला यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे वो गिवन नहीं है ना आपको, कैपेसिटी वाला गिवन नहीं है, ये बिजली के बिल वाला सेमी वेरिएबल है। आपको दोनों में डिफरेंस याद है? कोई ऐसा बच्चा जिसको सेमी वेरिएबल का वो डिफरेंस याद ना हो तो प्लीज अभी बता दे, मैं एक बार रिकॉल करवा दूं रिकॉल। नोट के तौर पे, कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी 3 मेजर कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे ग्राफ कैसा बनता था? ऐसा। यहां पे ग्राफ कैसा बनता था? ऐसा। सेमी वेरिएबल की बच्चों 2 कैटेगरी थी, एक था बिजली का बिल और एक था स्टेयर स्टेप। कुछ याद आ रहा है क्या? स्टेयर स्टेप वाले के अंदर हम उसको बाइफरकेट कर सकते थे बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड? स्टेयर स्टेप के अंदर आपको याद नहीं? स्टेयर स्टेप के अंदर आप उस कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स्ड में बाइफरकेट नहीं कर सकते थे, आप बिजली के बिल के अंदर कर सकते थे। यहां पे मैंने आपको बोला था कि एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा मिलता जुलता एक पार्ट हमने मार्जिनल में किया भी है। कुछ याद वाद है? बच्चे कह रहे सर, मैं दिखा देता हूं सबूत के साथ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 16.2, पास्ट ईयर का क्वेश्चन। मैंने बोला था 5 नंबर का आया है। इसके अंदर अगर आपको ये वाला पॉइंट हिट नहीं हुआ एग्जाम के अंदर तो आपका गलत हो जाएगा, कुछ भी आगे नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर कैसे था? सेमी वेरिएबल के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना होता है, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। तो इसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल के आता था। थोड़ा याद आ रहा है? थोड़ा चलो ऐसे पिकअप करते, हल्का हल्का याद आ रहा होगा। ऐसा याद आ रहा होगा कि हाँ भाई कुछ फॉर्मूला होता था, ये उम्मीद मैं छोड़ देता हूं कि आपको याद है फॉर्मूला होता था, इतना तो याद आ रहा है ना। यहां पे बाइफरकेशन नहीं कर पाते थे क्योंकि कैपेसिटी के हिसाब से होता था कि इतनी कैपेसिटी में इतना कॉस्ट। सुपरवाइजर का कॉस्ट याद करिए, इसके मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक क्वेश्चन किया था हमने कि पेपर चेकिंग के लिए, और उसके अंदर क्या था कि 100 रुपए पर पेपर हम बच्चों से चार्ज करते हैं, इन्विजिलेटर वाला, हर 100 बच्चे पे एक इन्विजिलेटर होता था। तो दैट वाज स्टेयर स्टेप। याद आ रहा है थोड़ा? ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता था, वो मैं रिकॉल करवाता हूं आपको। पहले वापस आते हैं बजट के चैप्टर पे ही। ये समझना है कि इनमें से कौन सा फिक्स्ड है। 1 2 3 4 5 6, इनमें से कौन सा फिक्स्ड है?
डेप्रिसिएशन और इसमें कभी दिक्कत नहीं आती, ये तो दिख ही रहा है भैया फिक्स्ड है ये। मेन दिक्कत आती है ये बाइफरकेट करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल है कौन सा सेमी वेरिएबल है। रीजन क्या है कि दोनों चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसके लिए एक हिंट मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक और बार रिपीट करते हैं बच्चों। 1200 रुपए डिवाइडेड बाय 600 यूनिट करिए, एक यूनिट का कॉस्ट कितना आ गया? 2 रुपए पर यूनिट। अगर मैं 2 रुपए पर यूनिट को 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 2000 आ रहा है? हेंस इट इज वेरिएबल। सेम तरीका अप्लाई करें कंज्यूमेबल स्टोर पे और मुझे बताएं क्या ये वेरिएबल है सेमी वेरिएबल है? वेरिएबल। सेम तरीका अप्लाई करिए मेंटेनेंस के ऊपर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि आप देख रहे होंगे चेंज तो हो रहा है, फिक्स नहीं है, बट पर यूनिट के हिसाब से चेंज सेम नहीं हो रहा। तो इसके अंदर कुछ फिक्स हिस्सा है जिसको हमें अलग करना पड़ेगा, जैसे बिजली के बिल के अंदर फिक्स्ड पोर्शन होता है, और वेरिएबल वाला हिस्सा अलग करना पड़ेगा जिसके लिए फॉर्मूला मैं रिकॉल करवाता हूं। अच्छा, पावर एंड फ्यूल पहले आइडेंटिफाई हुआ। चलिए पहले पार्ट को लिख लेते हैं। ये नोट बनाने की जरूरत है आपको, अगर बनाने की जरूरत है प्लीज बना लें। आपको याद नहीं आ पा रहा है तो इसको बना लीजिए, बनाइए। अब पूछ नहीं रहा हूं मैं, अब बनाना है इसको ना, भूल जाएंगे बाद में रिवीजन करते टाइम पे। होता क्या है कि आपको याद तो आ रहा होता है कि कुछ करवाया है, कहाँ करवाया होता है कई बार मिलता नहीं है। आप पेज आगे पीछे करते जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है, फिर दोस्त को फोन मिलाएंगे, डाउट क्लियर कर लेंगे। ओम का तो नंबर बिजी आता है, मैं 2 बार आज कॉल किया, दोनों टाइम बिजी थे ये। अब ड्रॉ करो ना इसको आप। दोबारा से बना लीजिए फिर। चलो फिर आप फॉर्मूला बता दो मुझे, फॉर्मूला क्या था? वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब बनाओ इसको डायग्राम। ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों सेमी वेरिएबल का, ये किसी भी चैप्टर में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि इस चैप्टर का फॉर्मूला कहां पे वहां पे कहां से आ गया। मार्जिनल में मैंने इस्तेमाल करता हुआ दिखाया है। ये कह रहे हैं जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में भी आया था शायद एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। वेरी गुड। अरे क्या बात, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बच्चों उनको। नहीं, मैं नहीं कर रहा, आप सभी मजाक करते हैं। बताइए क्या बात, बता नहीं। चलिए जो भी है, तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी बच्चों? इंडिकेट करे तो फिक्स्ड कॉस्ट, कौन कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है? डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेजेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स। सेमी वेरिएबल क्या है? मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल। तो इसको चेक करने का एक शॉर्टकट, मतलब थोड़ा तरीका याद रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, अगर आप टोटल से डिवाइड करोगे, यस वही तो चीज चेक कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हो कि एक कैपेसिटी पे डिवाइड किया, दूसरे पे भी डिवाइड करके चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है, ये भी तरीका ठीक। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या बोल रही है? प्रिपेयर बजट इतने इतने कैपेसिटी पे। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्सिबल बजट की बात हो रही है, 60, 80, 100% पे। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2, फ्लेक्सिबल बजट
पर्टिकुलर्स 60%, 80% और 100%। तो 60% पे 600 यूनिट्स है, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट 800 यूनिट्स हो जाएंगे, और यहां पे बाय डिफॉल्ट 1000 यूनिट्स। इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल, पर यूनिट टोटल, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसके अंदर से जो वेरिएबल है पहले उसको पुट कर देते हैं। वेजेस यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 2000, तो 2 रुपए पर यूनिट था। ये दोनों डाटा तो गिवन है, समझ पा रहे हैं ये? अच्छा, दूसरा क्या है? कंज्यूमेबल स्टोर्स, $900, $1500। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी है? डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, $4000। ओहो, यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी थी, अभी 2 खर्चे और आने ना। चलिए, अब बच्चों 2 खर्चे कौन कौन से हैं? मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल। तो मेंटेनेंस वेरिएबल का हिस्सा ऊपर आ जाएगा, पावर एंड फ्यूल वेरिएबल का हिस्सा ऊपर आ जाएगा, और फिक्स्ड वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 1, मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या क्या डाटा गिवन है बच्चों हमें? यूनिट्स, अमाउंट। 600 यूनिट्स पे 1100 रुपए, 1000 यूनिट्स के ऊपर कितने रुपए? 1500। यही डाटा गिवन है हमें। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। क्या ये फॉर्मूला याद आ रहा है? तो ये हो जाएगा 400 रुपए डिवाइडेड बाय 400 यूनिट्स, तो कितना हो गया? 1 रुपए पर यूनिट। क्या हो गया? अब फिक्स्ड वाला हिस्सा कैसे निकलेगा बच्चों? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता था? फटाफट से बताओ। कोई भी एक टोटल पिक कर लो और उसमें से वेरिएबल वाला हिस्सा हटा दो, तो वो फिक्स्ड पोर्शन हो गया। तो 1100 दैट इज टोटल माइनस 600 यूनिट्स इंटू 1 रुपए, 500 रुपए। क्या यह समझ में आता है हमें? इसी तरीके से पावर एंड फ्यूल का भी करेंगे आप। तो पावर एंड फ्यूल का आप सब करके दिखाओ, मुझे देखना यह है कि क्या आप सबको पिकअप हो रहा है। मैं आके चेक करता हूं फिर।
पावर एंड फ्यूल का करिए बच्चों इसी तरीके से। ये वर्किंग नोट को मैं ऊपर पुट करता हूं, 1 1 1, 600, 800, 1000 और 500, 500, 500। इसी तरीके से बच्चों पावर एंड फ्यूल करिए आप। पावर एंड फ्यूल आप करके दिखाएंगे सब। फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है? 1000। और वेरिएबल वाला पोर्शन 1 रुपए। तो पावर एंड फ्यूल बच्चों आपका सॉल्व होना चाहिए। ये 1600, 1200। दो, 3, 4, 5, 5.5। कितना? और ये फिक्स्ड कॉस्ट का बताइए डेटा। कितना? 5 कैसे हो जाएगा? अच्छा ये 5, 0.7, और पहले वाले का टोटल्स 16.8। अच्छा कॉपी करो बच्चों जल्दी से, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो बढ़े आगे। ओम कर लें क्वेश्चन। आपकी ना में आपकी हाँ छुपी। आपके ना कर रहे हैं बट करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नोट नहीं किया, जल्दी करो। अगली क्लास के अंदर, अगली क्लास में नया क्वेश्चन करेंगे ना। हो गया क्वेश्चन 2?
नहीं, 2 + 2 बताओ कितना होता है? 4। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 16.5। अभी होमवर्क दे दूं? होमवर्क ऑलरेडी आपके पास काफी ज्यादा है, मार्जिनल का सारे क्वेश्चंस हैं होमवर्क में जो बच गए हैं। चलो रहने देते हैं अभी इस चैप्टर का ना, फिर ज्यादा हो जाएगा। मार्जिनल का चैप्टर आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं। अभी ना आपके उसके अंदर कई सारे डाउट्स आएंगे, तो आपके कभी भी कोई दिक्कत आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, उसको या तो अगर क्लास में आ रहे हैं क्लास में ले आइए, अगर फिर भी बचते हैं कुछ भी आप मैसेज के थ्रू ड्रॉप कर दीजिए। यही तरीका निकालेंगे ताकि आपका वो कवर होता चला जाए। इस फ्राइडे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का टेस्ट रहेगा, तो आप अकॉर्डिंगली रेडी करिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।